आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट मोटिवेशन वेब सीरीज। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि हम इस सीरीज में आपकी मुलाकात बहुत सारे साथियों से कराते हैं, खासतौर से उन साथियों से जो अपने करियर में काफी कामयाब हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो अभी दूसरी बार हमारी उनसे मुलाकात हो रही है। इससे पहले भी हम उनसे मिल चुके हैं। मुजीब अख्तर साहब। मुजीब अख्तर साहब का ताल्लुक जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है और आप कुवैत में एक जमाने से मुकीम है और काफी सामाजिक कार्य करता है, सोशल वर्क बहुत करते हैं और बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत है मुजीब अख्तर साहब की। अलीगढ़ के ज़माने में भी हमने पिछली दफ़ा जब मुजीब साहब से बात की थी तो उसमें आपके बारे में जाना था कि किस तरह से आपने अलीगढ़ में ड्रामा क्लब और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आप हिस्सा लिया करते थे। जब से आप कुवैत में हैं उस वक्त से भी मुजीब साहब की एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलुमनाइज को लेकर और एक एसोसिएशन को लेकर के आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ रही हैं। बहुत सारे कामों में आप हिस्सा लेते रहते हैं, मुशायरे आप ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारी ड्रामा सीरीज आप करते हैं, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं और साथ में और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य आप करते हैं, बहुत सारे काम आप करते रहते हैं। बहरहाल एक बहुत ही एक्टिव शख्सियत हैं मुजीब अख्तर साहब। हम आज उनसे दोबारा मिल रहे हैं और हम उनसे उसी अपनी जो गुफ्तगू थी हमारी पहली, उसी से आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। मुजीब साहब, आपको मैं चाहूंगा कि आप, हमने पिछली दफा जो मुलाकात की थी, जो हमारी गुफ्तगू रही थी, वो ज्यादातर अलीगढ़ से ताल्लुक और अलीगढ़ का आपका जो स्टे था और आपका जो तालीमी सफर था उस पर थी। आज हम बात करना चाहेंगे कि आप कुवैत में जो आपकी एक्टिविटीज रही हैं, आपको काफी अरसा कुवैत में हो गया और मैं भी देखता हूँ कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो एक जरा सा उनका खाका आप पेश करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप करते रहते हैं, खासतौर से अलुमनाई, एएमयू अलुमनाई को लेकर, क्योंकि एएमयू जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वर्ल्ड नोन इदारा है और उसके अलुमनाई जो हैं वो पूरी दुनिया में हर कोने कोने में, हर मुल्क में फैले हुए हैं। बहरहाल आप कुवैत में हैं और बहुत एक्टिव हैं, तो थोड़ा सा आप जरा उन एक्टिविटीज के बारे में बताएं जो आप करते रहते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे दोबारा मौका दिया अपने शो में। इट्स एन ऑनर। और मुझे यहाँ पे तकरीबन 23-24 बरस हो गए हैं सहरा की खाक छानते हुए। तो जी, तो डॉक्टर साहब, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग थिएट्रिकल बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे हमेशा स्टेज से निस्बत रही है। तो मैं स्टेज प्रोग्राम्स बहुत शुरू से, जब मैं यहाँ पे आया था तो एक एसोसिएशन थी, इंडियन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन, इसका, तो उसका मैं मेंबर बना और उसके ज़ेर एहतमाम कई प्रोग्राम्स हम लोगों ने इंडियन एम्बेसी, पहले फिनतास में एक कल्चरल सेंटर होता था, तो वो बहुत बड़ा स्टेज था, वहाँ के ऊपर हम लोग प्रोग्राम्स करते थे। और फिर अब फुनेतीस में राइट, हाँ जी 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 जी, इंडस्ट्रियल एरिया था वो फुनेतीस, और फिर बाद में उसको हटा दिया गया था, डेमोलिश कर दिया गया था। करेक्ट। उसका जो स्टेज था वो काफी रिनाउंड था, बहुत बड़ा था, बहुत सारी ऑडियंस वहाँ पे आ जाती थी, तो हम लोग वहाँ पे भी काफी परफॉर्मेंसेस करते थे। इंडियन एम्बेसी में बहुत सारे किए हैं, आपके स्कूल में कई सारी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो की हैं। तो मेरा एक पैशन है थिएटर का, तो वो मैं उसमें ज्यादातर करता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक थिएटर ग्रुप है मेरा यहाँ के ऊपर, दी अदाकार्स के नाम से, और हम लोग अक्सर बेशतर परफॉर्मेंसेस करते रहते हैं स्टेज के ऊपर। और उसके साथ साथ ये हुआ कि जब से ये सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ है तो हमें एक प्लेटफॉर्म इसके ऊपर भी मिल गया। तो जो सोलो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो हम अपना शौक इससे पूरा कर लेते हैं, शायरी का हो या कुछ ऐसे ही एसोसिएटेड इस तरह के जो हो। जो टीम परफॉर्मेंसेस होती हैं तो उसके लिए तो स्टेज चाहिए होता है, लेकिन सोलो परफॉर्मेंसेस अपना एक अदद मोबाइल फोन और उसमें कैमरा भी है और उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग का वो भी है, तो उससे पूरा हो जाता है। और मैंने एक YouTube चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर मैं आजकल एक सीरीज कर रहा हूँ कि जो कहकशां के सितारे के नाम से, तो जो प्रोमिनेंट एलीग्स रहे हैं और
यानी बहुत ऐसा नहीं किया मैंने कि बहुत सेलिब्रिटीज को मैं ले लूं और फिर उन लोगों के बारे में ऑलरेडी लोग बहुत जानते हैं। जी तो मैं ज्यादातर अपने प्रोग्राम में उन लोगों को लेके आता हूं जिनके अंदर मैं ये जानता हूं कि सेलिब्रिटी मादा था, लेकिन फॉर सम रीजन वो उस मकाम पर नहीं पहुंच पाए जी जिसको वो डिजर्व करते थे, चाहे वो क्रिकेट को लेकर हो या यानी स्टेज को लेकर हो या और कई चीजों को लेकर हो। तो कई बार हालात मैं ऐसे उनकी होते हैं कि वो जो है रुख मोड़ देते हैं हालात कई बार इंसान। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो उसमें मैं ऐसे लोगों को इंटरव्यू करता हूं और बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे, स्टूडेंट्स एमयू के, उन लोगों को भी मैं इंटरव्यू करता हूं। बहुत सारे सोमालियंस थे, ईरानियंस हैं और भी कई नेशनैलिटीज के लोग हैं। तो उन लोगों से मेरी जो है वो बातचीत रहती है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग उन लोगों से बात करके, और फिर उनका एसोसिएशन, और फिर वो लोग जो एक नॉस्टैल्जिक फेज में जाते हैं जब उनसे गुफ्तगू होती है, तो वो अच्छा लगता है। एंड आई बिलीव के वो देखने मैंने वाले लोगों को आपके कई एपिसोड्स मैंने देखे हैं और आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। और खासतौर से जो आपने जो फॉरेनर्स, जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो एएमयू में हुआ करते थे, उनसे जो आपने कई इंटरव्यूज किए हैं, उनसे जो इंटरेक्शन मैंने सुना है, जबरदस्त तरीके से आपने किया। और जाहिर है कि वो अलीगढ़ की वो ताज़ा यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं जब आप के उन उस प्रोग्राम को देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो टू कंक्लूड दिस क्वेश्चन, मुझे ये बहुत मेरे अंदर एक डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है टुवर्ड्स माय अल्मा मैटर, अपनी दरसगाह के लिए, इसलिए कि मेरा ये बहुत यकीन है कि अगर वो एक प्रोग्राम में जावेद अख्तर साहब ने कहा था, अमेरिका के किसी प्रोग्राम में कहा था कि ये तसव्वुर भी खौफ पैदा कर देता है कि अगर अलीगढ़ न होता तो क्या होता। बिल्कुल। तो मैं इस बात को बहुत संजीदगी से लेता हूं कि अगर वाकई ये इदारा अगर न होता तो हम जैसे हम्बल बैकग्राउंड के जो लोग होते तो वो कहाँ पे आज खड़े होते। तो जितने कम पैसों में एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी ने दी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ताउम्र हम उसका झंडा उठाकर चलते रहें तो भी कम है। सो आई हैव अ डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स माय अल्मा मैटर, जिसको मैं पे बैक करने की कोशिश करता हूं। तो अक्सर मुझ पे ये लोग, मेरे दोस्त कहते भी हैं कि साहब टू मच हो गया भैया, आप हर वक्त अलीगढ़ अलीगढ़ करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि यानी दैट्स माय पर्सनल फीलिंग कि इट कैन नेवर बी इनफ। नहीं, जाहिर सी बात है, जब आप ज्यादा अपने अल्मा मैटर से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं तो जाहिर सी बात है हर वक्त उसी की हम बात करते हैं, उसी के बारे में हम सोचते हैं। और ये हमने देखा है आपको, चूंकि मैं तकरीबन आपको 20-21 साल से जानता हूं आपको, मैं जब से मैं कुवैत में आपसे बाद में आया हूँ, तब से मैंने आपकी एक्टिविटीज को देखा है। और आप अलुमनाई जो प्रोग्राम करते थे, यानी चाहे वो सर सैयद डे रहा हो, सर सैयद डे तो बहरहाल होता ही रहा है, हर साल होता है, उसमें आप बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे मुजीब साहब। और आपको मैंने ये भी देखा है कि आप अलीगढ़ की ट्रेडिशन को, अलीगढ़ की जो जबान है, जो वहाँ की वैल्यूज हैं, उनको आप काफी हद तक जिंदा रखते हैं। लेकिन मैंने पिछले 6-7 साल में जो है आपको जो एक यानी पहले हमारी अलुमनाई एसोसिएशन जो थी वो रजिस्टर्ड नहीं थी इंडियन एम्बेसी के साथ में, लेकिन जब रजिस्टर्ड हुई है, मेरे ख्याल से 2015 में ये एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई यहाँ पर, जिसका काफी लोग चाहते थे कि रजिस्टर हो, क्योंकि सभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा इदारा है, वर्ल्ड नोन इदारा है, और यहाँ छोटे छोटे कॉलेजेस के अलुमनाई जो है वो उनकी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड, एएमयू की नहीं थी, बहरहाल वो रजिस्टर हो गई। जब से वो रजिस्टर हुई है तब से मैं देखता हूं कि मुजीब अख्तर साहब जो हैं वो कुछ उस प्लेटफॉर्म से काम तो करते हैं। मुजीब साहब अपना अलग, बिल्कुल उनका एक शौक है मुजीब साहब का, वो मैंने कहा कि ट्रेडिशन को जिंदा रखते हैं, वो जबान भी मुजीब साहब के पास है जो अलीगढ़ सिखाता है। मगर कुछ 6-7 साल से उस एसोसिएशन से आप थोड़ा अलग हट करके काम करते हैं, इसकी कोई खास वजह है मुजीब साहब? डॉक्टर साहब देखिए, एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन से मुझे कभी कोई इख्तलाफ नहीं था और ना है, लेकिन साथ के साथ मैं ये भी मानता हूं कि ये बहुत ही हाइप्ड कॉन्सेप्ट है कि रजिस्ट्रेशन अगर इसका हो गया तो कोई बहुत बड़ा एजाज या बहुत बड़ा तमगा जो है वो मिल गया। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि मैं एक और एसोसिएशन से, वो इंडियन, वो क्या है, आइका,
एसोसिएशन इंडियन कल्चरल, क्या मैं जहन से निकल रहा है उस वक्त, तो वो रजिस्टर्ड थी पहले। उसके बाद ऐसा हुआ कि एम्बेसी ने बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस खारिज कर दिए, लेकिन उससे उस एसोसिएशन की कारकर्दगी पे, उसके प्रोग्राम्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग बहुत आला दर्जे के प्रोग्राम्स करते आए हैं, बहुत बढ़िया किस्म के मुशायरे किए हैं, लिटरेरी इवेंट्स हम लोगों ने उस एसोसिएशन से किए हैं। तो ये एक जो कॉन्सेप्ट है कि रजिस्टर्ड, ये बहुत ही हाइप्ड कॉन्सेप्ट है। उससे पहले भी जो एलीग्स थे वो बहुत एक्टिव थे और जो काम थे वो होते रहे थे। मैं यहाँ आपकी बात को बीच में काटूंगा मैं, माफी के साथ। जो एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा तमगा हासिल हो गया, लेकिन जहाँ इंडियन एम्बेसी में आप जब रजिस्टर्ड होते हैं तो इंडियन एम्बेसी आपको रिकॉग्नाइज करती है। इंडियन एम्बेसी जो है, पहले हमने देखा है 2015 से पहले कि जब भी कभी कोई मान लीजिए इंडिया से कोई डिग्नेटरीज आते हैं, वीआईपीज आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, तो एम्बेसी प्रोग्राम करती है। उसमें जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन होती हैं उनके लोगों को बुलाया जाता है, उनके प्रेसिडेंट्स को बुलाया जाता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ इंडियन एम्बेसी में। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का मतलब है, सिर्फ ये मतलब है कि आप इंडियन एम्बेसी में आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपनी एसोसिएशन को रजिस्टर करते हैं, जो आप पहले नहीं करते थे। 2015 से पहले एएमयू का कोई रिप्रेजेंटेशन किसी भी, आप भले ही आप इंडियन कल्चर एसोसिएशन हो, मैंने डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे रजिस्ट्रेशन से कोई इख्तिलाफ नहीं है, आई नेवर ऑब्जेक्टेड टू इट। और रही बात इसकी कि इससे पहले भी जो प्रोग्राम्स होते थे एमयू एलुमनाई के प्लेटफॉर्म से, उसमें भी एम्बेसडर साहब आते थे और एम्बेसी के दीगर जो पोस्ट होल्डर्स थे वो भी आते थे। तो मैंने इससे कोई रजिस्ट्रेशन से कोई वो नहीं किया। उससे एसोसिएटेड जो एक इलेक्शंस को जो इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ के ऊपर, मुझे उससे इख्तिलाफ है। देखिए, अगर मुझे आप इजाजत दें तो आई वुड लाइक टू इलैबोरेट माय थॉट्स अबाउट इट। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम चाहेंगे कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जी। नहीं, मैंने कभी भी एम्बेसी में रजिस्ट्रेशन को लेकर अपना एतराज नहीं किया, लेकिन इसका बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा जाता है, तो उससे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। मुझे इख्तिलाफ रहा इलेक्शंस को लेकर के। देखिए, डेमोक्रेसी जो है डॉक्टर साहब, दिस इज अगेन अ वेरी हाइप्ड कॉन्सेप्ट। डेमोक्रेसी अगर आप जरा सा गौर फिक्र करें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी एक्चुअली है क्या। जब तक कि इलेक्शंस नहीं होते तब तक तो कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहता है, लेकिन एक बार जब हुकूमत बन जाती है तो वो डेमोक्रेसी जो है वो एक अथॉरिटेरियन मेजॉरिटेरियन रूल में तब्दील होती आई है। हमने अपने I don't need to exemplify this. Everybody knows this. आप ये देखिए, अगर मैं मिसाल पेश करूं कि बर्मा में आंग सान सूची थी, जब तक कि वो जेल में थी उनको नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया, और जब वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत वहां की हेड बनी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया सबको मालूम है। तो डेमोक्रेसी ज्यादा था उनको, जो उनके अपने जी। तो डेमोक्रेसी मेरे नजर में एक मेजॉरिटेरियन रूल का रास्ता हमवार करती है, और इसकी जो डेफिनेशन थी वो मुझे 8वीं क्लास की, हमारी एक सब्जेक्ट होता था सिविक्स का, तो हमारी टीचर ने वो बहुत उम्दा तरीके से समझाया, जो मेरे जहन में हमेशा ताजा रहा। और उसको मैंने जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैंने उसका एग्जेम्प्लिफिकेशन देखा। जितने भी इलेक्शंस हुए, चाहे स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस हो, चाहे स्टेट के इलेक्शंस हो, चाहे कंट्री के इलेक्शंस हो, देखिए इसको इस तरीके से उन्होंने समझाया कि 100 लोग हैं फर्ज करिए, और उनको अपना एक लीडर मुंतखब करना है। तो उसमें क्या होता है कि जिसको 51 वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, बरखिलाफ इस बात के कि जो 49 लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करते। 2 वोटों के फर्क से वो आदमी जो है वो उस
कम्युनिटी का, उस व्हाटएवर इट इज, उसको रिप्रेजेंट करने का जो है वो दावेदार हो जाता है और उसकी हुकूमत बन जाती है। दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। तो आई डू नॉट गो विद दिस कॉन्सेप्ट। और वो 49 जो लोग हैं, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उनकी जो ईगोज है, स्पोर्टिंग कोई नहीं होता। अनीस साहब एक बार इलेक्शन का रिजल्ट हो जाए और उसके बाद वो बहुत स्पोर्टिंगली उस शिकस्त को कबूल कर लें, ये कहीं पे नहीं होता। उनकी ईगोज जो होती हैं वो हमेशा हर्ट रहती हैं और उसमें काम में हमेशा फ्रिक्शन रहता है। लेकिन मुझे सब उसके बावजूद जो है वर्ल्ड में डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट स्टिल। तो नहीं डॉक्टर साहब मैं वही तो आपको बता रहा हूँ, मैं वही तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि जो कॉन्सेप्ट दुनिया, देखिए माइंड कंट्रोल एक चीज होती है। मीडिया ने लोगों के माइंड्स को कंट्रोल करके ऐसी ऐसी थ्योरीज प्रोपेगेट जमाने में कर रखी हैं, एंड पीपल आर मेड टू बिलीव देम। हम लोग जो है विदाउट गोइंग इनटू इंट्रोस्पेक्शन या थिंकिंग प्रोसेस के में जाए बगैर जो है उसको मान लेते हैं और साहब उसको जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सेकंड चीज देखिए, एक चीज मान लीजिए कि चलिए जहां पे हजारों की तादाद में लोग हैं, जहां के ऊपर और कोई तरीक़ेकार नहीं हो सकता लोगों को इंतखाब करने का, एग्रीड, वहां पे आप डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट कर दीजिए। अच्छा, अगर इसको अमूबा के पर्सपेक्टिव में आप देखें, जद्दा है या रियाद है या दिल्ली है, जहां के ऊपर बहुत सारी तादाद में लीग्स हैं, तो वहां पे कोई और तरीका, वहां पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये सही बात है, इलेक्शन इज ओके। जहां के ऊपर 350-400 लोग हैं, वहां पर आई बिलीव कि देयर इज अ बेटर वे टू इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव देन टू गो फॉर एन इलेक्शन। और अभी पिछले इलेक्शन में तो आपने देखा कि सिर्फ 200 ही लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो वो 200 लोगों के लिए इतनी हाई तौबा और इतना साहब, सो दिस इज व्हाट आई डिसएग्री विद। और जो इसके अलमबरदार थे उनसे हमारी बहुत सारी करस्पॉन्डेंस है, हमारे पास सारा वो चीज़ है। मैंने उनसे तमाम मिसालें पेश की थी कि दुनिया में जहां जहां भी अलमनाई एसोसिएशंस में इंतखाबात हुए हैं, वहां पे तफर्रुकात बहुत हुए हैं और 2-2, 3-3 एसोसिएशंस बन गई हैं। इससे पहले, यानी 2015 का आपने जो बताया, इससे पहले यहाँ पर प्रोग्राम्स होते थे और हमारे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सीनियर थे ज़रूरुल्लाह शाह साहब, वो उनकी एक अथॉरिटी थी, उनका एक रुतबा था। उनके बैनर में, उनकी अम्ब्रेला में सब लोग जमा होते थे और सब मिल करके जो एक साल में एक प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम वो कर लिया करते थे। तो मेरा जो इख्तलाफ है कि वो यानी दिस वाज नॉट नेसेसरी। देखिए जब से इलेक्शन हुआ है, अनीस साहब यू वुड एग्री विद मी, विलिंगली और अनविलिंगली, जब से इलेक्शन हुआ है सेक्टेरियनिज्म और रीजनलिज्म, और आपने जो पिछले कुछ दौर में जो ईमेल्स का आदान प्रदान देखा है, वो सिर्फ यहाँ के एलीग्स तक महदूद नहीं था, वो पूरी दुनिया में गया है। और जो हमारी इमेज प्रोजेक्ट हुई है, एवरीबडी हैज सीन इट। और कौन कर रहा है ये? द एलिटिस्ट क्लास ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पे लोग एफ्लुएंट भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। तो वो चीज जो है, वो चीज पिछले 6 साल में जो है वो that's very sad part मुजीब साहब, ये बड़ा सैड पार्ट है कि हम जाहिर है कि जो यानी यूनिवर्सिटी पास आउट होकर आ रहे हैं, उनसे हम ये तवक्को करते हैं कि वो अब यूनिवर्सिटी कैंपस छोड़ चुके हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हैं और सब प्रोफेशनल्स हैं, वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। यानी कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिस फील्ड में वहाँ के एलुमनाइज ना हो। तो ये सब मैं ये कहूंगा कि ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक जो है होता है वो बैठ करके उसको सोचना चाहिए, उस पर जो है गौर खोज करना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। अगर हम मिलते हैं, साल में 1 बार मिलें या 2 बार मिलें, उसका मिलने का मकसद क्या है? क्या हम यानी अपना अल्मा मैटर के लिए हम काम करना चाहते हैं, या जिस दरगाह से हम आए हैं उसकी भलाई के लिए, उसकी फलाह बहबूद के लिए हम काम करना चाहते हैं? अगर वहाँ डिफरेंसेस हो जाते हैं आपस में,
जाहिर सी बात है डिफरेंसेस भी होते हैं, जहां पढ़ा लिखा समाज होता है, थिंक टैंक होता है, थिंक टैंक तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने डिफरेंसेस को सामने लाते हैं और उन डिफरेंसेस से फिर बातें निकलती हैं और उसमें फिर सलाह मशवरा होता है, और जो अच्छी बातें होती हैं उनको ले ली जाती हैं, जो खराब बातें उनको छोड़ दी जाती हैं। तो अब यहाँ मकसद ये है कि अब चाहे वो 2015 से या 2014 से एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप बन गए, वो अब उसको किस तरीके से क्या किया जाए कि फिर से उन सबको, थिंक टैंक को, पढ़े लिखे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए कि वो मिलकर के काम करें। मतलब देखिए, इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। और ये आपको मैं बताऊं कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद बना करके हमेशा अपने कन्विक्शंस को लेकर मैं बहुत ज्यादा मुखर रहा। नेवर। जब पहली काबीना बनी उसके बाद उस काबीना में भी उनके जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे उनको बहुत वोकली मैंने वीडियो बना करके और वो भेजा कि भाई ही इज द आइडियल कैंडिडेट। मैंने अपने आप को ये समझाने की कोशिश करी कि भाई हो सकता है कि जब इतने लोग हैं, इतने लोग एक बात को कह रहे हैं तो दे माइट बी करेक्ट, आपकी सोच गलत हो सकती है। देन आई ट्राई टू ज्वाइन देम। उसमें देखिए आप, मैं बताऊं क्या हुआ कि जो सदर साहब थे उनसे बाकायदगी के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ। आई वॉज ट्रैवलिंग टू इंडिया और मैंने उनसे बात की कि मैं जा रहा हूं और मैं रवीश कुमार से बात करता हूं, उनको एएमयू के प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑनर किया जाना चाहिए। एंड ही एग्रीड। मैं हिंदुस्तान गया, रवीश कुमार से मैं मिला, उनको राजी किया, उनको मैंने राजी किया, जबकि बहुत ज्यादा एप्रीहेंसिव वो थे, उनको मैंने राजी किया। फिर यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर ये बात मैंने उनसे कही सदर साहब से कि देखिए ये राजी हो गए हैं और आप कहीं भी इस बात को जाहिर मत कीजिएगा कि ये प्रपोजल मेरी तरफ से आया है, कीप इट अ सीक्रेट, मुझे कोई उसका क्रेडिट नहीं चाहिए था। वो बात कहीं ना कहीं से लीक हो गई और फिर जहां से पॉलिटिक्स गवर्न होती है वहां से वीटो पावर का इस्तेमाल हो करके और वो प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। पहली बात। सेकंड जो कैबिनेट बनी या थर्ड कैबिनेट बनी उसमें आई ट्राई टू इन्वॉल्व इन इट। जब ये प्रोग्राम होने वाला था ससेट डे का तो मुझसे कहा गया कि जमीरुद्दीन शाह साहब से मैं राब्ता करूं क्योंकि उनके साहबजादे से और शाह साहब से मेरे मरासिम थे। तो मैंने शाह साहब से राब्ता किया, हनी साहब, उनको कन्विंस किया। ही वॉज इन द यूएस। सेम डे वो ट्रैवल कर रहे थे, ही वॉज रीचिंग इंडिया सेम डे जिस दिन उनको हमारे यहाँ पे आना था। उनसे मेरी बात हुई और उनसे ये तय हुआ कि साहब आप इंडिया ना जा करके और फिर आप यूएई में रुक जाइए, वहां से इधर आ जाइए। तो बहुत रिलक्टेंटली, बिकॉज ही वाज टायर्ड कि मैं इतना सफर करके, लेकिन उनको उनके साथ जो हमारे मरासिम थे उनसे एग्री किया गया, उन्होंने एग्री किया। फिर वो जिस दिन इंडिया पहुंचे उसी दिन शाम को ट्रैवल करके वो यहाँ पे आए और यानी उस प्रोग्राम के लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई कि आपके प्रोग्राम की वैल्यू अच्छी हो जाए। जमीरुद्दीन शाह साहब के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो आपने अगले दिन स्कूल में चलाई थी गालिबन, और इस प्रोग्राम के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई स्पेशली, वो अब भी यूट्यूब पे है। उसके आखिर में ये कैप्शन लिख के आता है एएमयू एलुमनाई एसोसिएशन कुवैत। सो आई वाज विलिंग टू ज्वाइन। फिर जब मैंने उनसे ये कहा कि मुझे एक स्लॉट चाहिए शाह साहब से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आप जैसे दानिश्वर लोग और हैं और उन लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि हमारी एक मुलाकात उनसे करा देना टू डिस्कस अ फ्यू इश्यूज। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई मुझे 1 घंटे का एक स्लॉट दे दीजिए। आई वॉज नॉट इन्वाइटिंग मी एट माई होम, मुझे कोई भी यानी इस चीज का वो, आई वॉज डिनाइड दैट ऑडियंस कि नहीं साहब, स्टेट गेस्ट जो है ही कैन नॉट बी अलाउड अ प्राइवेट ऑडियंस। तो दैट वाज इट। अनी साहब वहां पे जो है वो मुझे लगा कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप जनरल जमीरुद्दीन शाह को कुवैत इनवाइट करने में और यहाँ लाने में यू वर इंस्ट्रूमेंटल, मेरे इल्म में है ये बात। और फिर आप उस प्रोग्राम से नदारत हो गए, यानी आप वहां नहीं थे, उस प्रोग्राम में आप मौजूद नहीं थे। ये दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, जो नहीं होना चाहिए था।
आई वॉज मेड टू, इसलिए कि जो जिस तरीके से ये चीजें हैंडल की गई, आई न्यू दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अभी एट प्रेजेंट अब चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, चूंकि हम बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, पोस्टिंग में दिक्कतें आती हैं, तो ये बताएं कि अब व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट शुड बी डन, हाउ दिस, ये जो हाउस जो बटा हुआ है, इस बटे हुए हाउस को कैसे एक प्लेटफॉर्म, देखिए यहाँ कोई जायदाद का बंटवारा नहीं हो रहा है, यहाँ कोई जमीनों का बंटवारा नहीं हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसा कुछ बंटवारा नहीं है, लेकिन हमें मिलकर के कोई काम करना है, अपनी अल्मा मैटर के लिए काम करना है, उसके नाम के लिए काम करना है। तो क्या कोई तरीका है कि जो ग्रुप बट गया डॉक्टर साहब, फिर इकट्ठा मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक आदमी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग अपने तरीक़ेकार में यकीन करते हैं, दे आर गोइंग फॉरवर्ड, वो कर रहे हैं अपने तरीके से। और दूसरी चीज ये है कि मुझे जो करना होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं कर लेता हूँ। आपने हमारे तमाम प्रोग्राम्स में शिरकत की है, तो उसमें जो सब्सटेंस हम पेश करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेते हैं। माशाल्लाह, तो आई हैव बहुत अच्छे होते हैं, और इनफरादी तौर पर आप जो भी प्रोग्राम करते हैं या जो आपका अपना अपने साथी हैं उनके साथ जो प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो बस मेरा तो यही है कि आई विश देम ऑल लक। और वो जिगर मुरादाबादी का शेर है ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो आई हैव हैड माय इनिंग्स डॉक्टर साहब, आई एम टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ माय प्रोफेशनल करियर। तो अब मुझे किसी चीज का कोई इश्तियाक बाकी नहीं है। और रही बात यह कि जो कम्युनिटी सर्विस है, एवरीबडी नोज आई एम इन्वॉल्व्ड इन इट, और मैं अपने तरीके से जो कुछ मुमकिन हो सकता है अपने अल्मा मैटर के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, आई एम ऑलवेज देयर। और जो कुछ मैं कर सकता हूँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं वो कर रहा हूँ। ये सियासी चीज, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, इट्स नॉट माई फोर्टे, मैं नहीं कर सकता। देखिए, जो लोग सही मायनों में जिनको काम करना है वो काम करते रहते हैं। अगर आपने ये सोचा है कि आपने अपने अल्मा मैटर के लिए, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी आप जिस तरह से भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो आप कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, क्योंकि ये आपके खून में है कि नहीं मुझे करना है, ये आपकी सोच है, बनी हुई है। लेकिन बहरहाल हम आज की जो हमारी गुफ्तगू है हम उन लोगों तक भी पहुंचाएंगे। मुझे उम्मीद है मैं सबको ये पोस्ट भी करूंगा, वो लोग सुनेंगे, और जाहिर है कहीं ना कहीं जहनों में ये बात जरूर आएगी। चूंकि हमने पिछले दिनों जो अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उनके साथ हमने इंटरेक्शन किया था, उनके सामने भी हमने ये बात का जिक्र किया था कि क्या कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जो हाउस बटा हुआ है उस हाउस को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। हाउस नहीं बटा हुआ डॉक्टर साहब, एक जस्ट एन इंडिविजुअल एंड अ फ्यू अदर पीपल हु आर अलोंगसाइड माय थॉट प्रोसेस, माय कन्विक्शंस। बाकी तो अपना जो लोग उस प्रोसेस से खुश हैं, लेट देम कंटिन्यू विद इट एंड आई विश देम ऑल द लक। और जहां कहीं भी अगर मेरी जरूरत दरकार है, फील होता है, मेरे जैसे लोगों को फील होता है कि जब ये एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला चल रहा था, उस वक्त में मुजीब साहब बहुत उसमें प्रोसेस में शामिल थे और दिलो जान से लगे हुए थे कि हाँ रजिस्टर होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब वो रजिस्टर हो गई, उसके बाद से जो है वो मुजीब साहब, चूंकि बहरहाल मुजीब साहब बहुत एक्टिव मेंबर हैं। देखिए, एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है, एक वो मेंबर होता है जो एक्टिव होता है, जो हर काम में आगे रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं मिस किया जाता है। ये मुझे नहीं मालूम है दूसरों की बात, मैं अपनी बात कह रहा हूं कि हम मिस करते हैं, मुजीब साहब नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम उधर भी हमने बात की, आपसे भी बात की, और लोगों से भी हम बात करेंगे और कोशिश करते रहेंगे। वो कहते हैं कोशिश करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो बहरहाल कोशिश जारी रहेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, माय ब्लेसिंग्स एंड माय गुड विशेस विद दोज पीपल। और दूसरी बात यह है कि जो यानी और जो दूसरे लोग हैं जो हमारे ख्यालात से इत्तेफाक करते हैं, तो दे आर वेलकम, हमारे साथ आए। हम भी अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे इस्लाही काम जो है करते रहते हैं, और उसमें कोई बहुत ज्यादा सियासत इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, so my good wishes for them। हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और हम आपके लिए भी हमारी बेस्ट विशेस कि आप जिस तरह काम करते हैं और आपके प्रोग्राम बहुत ही क्वालिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जारी रखें। और हमारी दुआएं जो है आपके साथ हैं, और बहरहाल हम भी अपनी कोशिश करते रहेंगे। और फिर आपसे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द जो है फिर इस सीरीज में फिर कुछ ना कुछ गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।
शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान मुजीब अख्तर साहब, जिनसे हमने खास तौर से आज जो हमारी गुफ्तगू थी वो थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलुमनाई एसोसिएशन क्विज चैप्टर से रिलेटेड, और उन्होंने अपनी बात रखी। और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट टाइम।